Hello everyone. In this particular video, we are going to discuss about the effect of Bangladesh election results on the relation of इंडिया एंड बांग्लादेश। अब अगर हिस्टोरिकली बात करेंगे तो बांग्लादेश के लिए इंडिया हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो बात हो 1971 में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश या 1975 में जब आर्मी कू हुआ, आर्मी कू के बाद जब जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनको और उनकी बहन को अजाइलम देने का केस हो, या उसके बाद भी समय समय पर जब भी बांग्लादेश को किसी भी तरह की जरूरत रही है, किसी भी तरह की नीड होती है, वी कीप सपोर्टिंग। अब इलेक्शन रिजल्ट तो शेख हसीना में तो कम बैक, वो वापस आ गई, लेकिन अगर नहीं आती तो क्या ड्रॉबैक्स हो सकते थे, या आ गई तो क्या और परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। 7 जनवरी को इलेक्शंस हुए और जिसमें जो अपोजिशन था उन्होंने बाइकआउट कर दिया और इस वजह से शेख हसीना में मैसिव विक्ट्री, वो वापस आ गई। आई थिंक 6 टर्म होगा उनका वहां पर इन बांग्लादेश। तो अब बांग्लादेश इंपॉर्टेंट क्यों है अपने लिए, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, बांग्लादेश के साथ इश्यूज क्या क्या रहे हैं और क्या क्या अगर ये नहीं होते तो क्या क्या इश्यूज नए हो जाते। अगर शेख हसीना वापस नहीं आती तो व्हाट वेयर द इश्यूज व्हिच कैन बी देयर, वो कौन से इश्यूज फिर दोबारा शुरू हो जाते, और अगर वापस आ गई है तो क्या क्या परिवर्तन। सबसे पहली बात, थोड़ा सा ज्योग्राफी, इस रीजन की ज्योग्राफी को समझ लेते हैं कि व्हाट इज द ज्योग्राफी ऑफ दिस रीजन। दिस इज द बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ आपको पता है, बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो यू नो वेल, वी हैव द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। अब अगर बांग्लादेश की बात करें कि बाउंड्री कैसी है, तो दैट इज सुपर इम्पोज बाउंड्री होती है जिसे हमने तय किया है, और इस बाउंड्री को क्या कहते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही समय पर खींची गई थी। अब देखोगे तो बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ, बस एक छोटा सा, ये कुछ 200-250 किलोमीटर अगर हम छोड़ दे म्यांमार से बाउंड्री, ये तो पूरी तरह से भारत से घिरा हुआ है। एक कंसर्न भी बहुत बड़ा रहा है बांग्लादेश को हमेशा अपने साइड में रखने का, क्योंकि इट इज इन द साउथ ऑफ दिस चिकन नेक्स। ये चिकन नेक वाला जो अपने साथ इश्यू है कि सिर्फ इसे, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिर्फ इसे अगर यहां से सिर्फ कट कर दिया जाए तो इजिली, ये वाला हिस्सा अगर इजिली, देन चाइना कैन एंटर द इंडिया, या कह सकते हैं द कनेक्शन ऑफ होल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कैन बी कट डाउन। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कनेक्शन इंडिया से कट सकता है। ये एक बड़ा कंसर्न हमेशा से रहा है, क्योंकि नदन इस रीजन में हमेशा चीन हावी रहता है, यहाँ डोकलाम वाला इशू आए दिन चलता ही रहता है, तो उसको हमेशा से इधर एंट्री चाहिए। और अगर ये ढाका या बांग्लादेश की बात करें, अगर ढाका कहीं से भी चीन की तरफ नजदीकियां बढ़ाने लगे तो हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हाथ से निकलने की स्थिति बन जाएगी। जैसे अभी देखा था, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने चिटगांव पोर्ट, यहां पड़ता है, चिटगांव पोर्ट हमें ऑफर किया कि भाई नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, पूरा बांग्लादेश यहां से इस तरह से क्रॉस करके वेस्ट बंगाल से असम जाते हैं, फिर इधर आपका अन्य राज्यों के लिए रास्ता होता है। तो अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, पिछले साल की घटना है, हमें चिटगांव पोर्ट ऑफर किया कि यहां से फ्रॉम वेस्ट बंगाल वी विल मूव टू चिटगांव, और चिटगांव से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां जाना इजी हो जाएगा। तो उसके बाद इंडिया हमेशा नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी पे काम करता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम करता है। इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द, जिसे एक नई पॉलिसी है नेकलेस ऑफ डायमंड, उसके लिए भी चिटगांव पोर्ट आने वाले टाइम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये सारा तो कंसर्न हमेशा से रहा है। अब मेन इश्यूज क्या रहे हैं, जो इश्यूज रहा है सबसे बड़ा वो रहा है इलीगल माइग्रेशन। एक तो ये बड़ा इशू रहा है, जो कि जिसको हम जानते हैं किस रूप में, रोहिंग्या के रूप में। रोहिंग्या इशू जो है वो हमेशा इसके साथ एक टसल वाली स्थिति रही है। फिर देयर इज अ आइलैंड कॉल्ड न्यू मूर आइलैंड, वो एक डिस्प्यूट रहा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन बावजूद इसके, अगर हम कुछ डेटा की बात करें, इफ यू विल टॉक अबाउट सम डेटा, देन यू विल फाइंड कि अगर ट्रेड की बात करें तो इन 2022 बांग्लादेश इज द इंडिया सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया एंड द सेकंड बिगेस्ट इन एशिया। पूरे एशिया में बांग्लादेश इज द सेकंड बिगेस्ट। इवन कहते हैं कि हम वहां के
किचन से लेकर वहां की सरकार बनाने तक में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हमेशा से निभाते रहे। इवन कोविड के बावजूद भी अगर अलग अलग डेटा की माने तो बांग्लादेश के साथ हमारा जो ट्रेड हुआ है दैट हैज बीन ग्रोन बाय ऑलमोस्ट अराउंड 50%, 44-45% के आसपास, को राउंड फिगर में 50 भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमेशा से भारत के लिए आवश्यक रही हैं। भारत बहुत ठीक ठाक मात्रा में, अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। जो प्रॉब्लम वही है, एक तो पहले प्रॉब्लम था इसके साथ बाउंड्री जो थी वो जिग जैग बाउंड्री थी, उसको हमने 2014 में सेटलमेंट करके 99th अमेंडमेंट करके हमने वो उसको थोड़ा सा सही कर लिया, तो वो एक इशू रिजॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं इस वर्तमान मुद्दे पर। देखो, अगर ये शेख हसीना वापस नहीं आती तो शायद जैसे अभी मालदीव वाली प्रॉब्लम चल रही है, मालदीव में प्रो चाइना गवर्नमेंट आ गई तो इंडिया के साथ वो टाइज को खराब कर रहे हैं, वैसी स्थिति बन सकती थी। क्योंकि बांग्लादेश में भी एक ऐसी लॉबी है, जो विपक्ष में एक ऐसी लॉबी है जो अक्सर इंडिया को क्रिटिसाइज करती रहती है। उनका ये मानना है कि भारत हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी होने के नाते अक्सर हमारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता रहता है, या बड़ा देश होने के कारण ऐसे कह ले, उनका ये मानना है कि भारत के कई सारे एहसान हमारे ऊपर हैं और इसी का लाभ उठा के भारत अक्सर अपने निर्णयों को हमारे ऊपर थोपता रहता है। जबकि वही जो अभी सत्ताधारी पार्टी जो है शेख हसीना हमेशा कहती है कि नो, इंडिया इज आवर क्लोज फ्रेंड, भारत हमारा बहुत नजदीकी मित्र राष्ट्र है और इसके साथ हम हमेशा रिश्ते ऐसे ही बनाते रहेंगे और इन रिश्तों को और प्रगाढ़ करते रहेंगे और अच्छा बनाते रहेंगे। अगर ये रिजल्ट्स शेख हसीना के पक्ष में नहीं होते तो उम्मीद थी कि भारत के साथ रिश्ते थोड़े से खराब होते और प्रो चाइना थोड़ा सा सेंटिमेंट बांग्लादेश में इवॉल्व होता। क्योंकि चीन की तो पूरी पॉलिसी है डेट ट्रैप पॉलिसी, पैसा दो फिर कर्ज दो, फिर कर्ज देने के लिए दोबारा कर्ज दो, कर्ज वापस लेने दोबारा कर्ज दो, फिर उसको परोक्ष रूप से गुलाम बना लो। भारत वो नहीं करता। भारत की पॉलिसी क्या है? इंडिया एक्ट्स एज सॉफ्ट पावर, हमेशा भारत सॉफ्ट पावर बनने की कोशिश करता है। इसलिए अभी रिश्तों में कोई खटास नहीं आएगी। लेकिन यदि यही चीज रिवर्स हो जाती, अगर शेख हसीना की वापसी नहीं होती तो भारत बांग्लादेश रिश्तों में खटास आता और जितने अच्छे रिश्ते अभी हमें देखने को मिल रहे हैं वो शायद थोड़े बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आज के लिए इस मुद्दे से संबंधित इतनी ही खबर। आप कुछ मैपिंग कर लेना इससे रिलेटेड। मैपिंग क्या कर लेना, कौन कौन से स्टेट इससे बाउंड्री बनाते हैं, पहली चीज। दूसरा, लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन बनाता है, इसके साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस स्टेट की है, ठीक है। ये चीजें देख लेना, कौन सी रिवर है जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में होके बहती है, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले मुद्दे में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।